370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं। इस असेंबली के इलेक्शन में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी? क्या कांग्रेस और एनसी मिलकर जम्मू की सियासत को चला पाएंगे या नहीं? ये सवालों के जवाब हम आम जनता से पूछेंगे। आपका नाम? पूजा कपूर, प्रेसिडेंट, रेजिडेंसी रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन। पूजा मैम, जैसे मैं देख रहा हूँ कि जम्मू का रुझान कैसा है, अभी जम्मू का रुझान भी देख रहा हूँ और काफ़ी चीज़ें मैंने देखी हैं और हर एक दुकानदार से भी पूछा है कि जिस तरह से पहले काफ़ी टेररिज्म था श्रीनगर में, अब भाजपा की जब सरकार आई है तो टेररिज्म हटा के टूरिज़्म को काफ़ी बढ़ावा मिला है। क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है इसमें? सर देखो, पहले तो मैं मुबारकबाद देती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि 10 साल के बाद, ऑलमोस्ट एक डेकेड के बाद जम्मू में JNK में इलेक्शंस हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, बिकॉज डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि लोग, जनता अपनी जो गवर्नमेंट है वो खुद इलेक्ट करे। इतने साल बिना गवर्नमेंट के चलना, ब्यूरोक्रेट्स के साथ चलना, इट वॉज नॉट सो ईजी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू गो फॉर अ इलेक्शन। और इलेक्शन भी तो ही पॉसिबल हो पाई है बिकॉज ओवर द इयर्स काफ़ी सिचुएशन JNK के जो हालात थे वो कंट्रोल किए गए और इस तरीके के हालात बनाए गए, हार्मनी बनाई गई कि इलेक्शंस जो है वो पॉसिबल हो सके। मैम, आपको क्या लगता है कि तीसरे चरण के इलेक्शन में, जैसे कहा गया है कि अभी जो पब्लिक का रुझान है कि NC और कांग्रेस सत्ता में आएगी, क्या आपको क्या लगता है कि NC और कांग्रेस जब सत्ता में आएगी, क्या वो इस राजनीति को, पूरे जम्मू कश्मीर को, सत्ता को चला पाएगी? सर देखो, एग्जिट पोल तो मैं नहीं कर पाऊँगी एंड आई एम नोबडी टू डिसाइड कि गवर्नमेंट किसकी आएगी। मैं सिर्फ अपने जो सिटीजन्स हैं, जिनके पास वोट्स हैं और अपने वोटर कार्ड्स हैं, मैं उनको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगी कि बढ़ चढ़ के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और अपने जो कैंडिडेट को जो है वो वोट करें। बाद में सब घर में बैठ के क्रिब करते हैं, इसको नहीं आना चाहिए था, उसको नहीं आना चाहिए था, वो करने के बजाय अपना जो वोट है वो कास्ट करें और उस कैंडिडेट के लिए कास्ट करें जिसमें उनको विश्वास है। आपको क्या लगता है कि सेंटर में भी भाजपा की सरकार है, कितनी जम्मू कश्मीर में भाजपा को लेके, सरकार को लेके जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हुई है? देखो सर, डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो छुपती नहीं है और वो कोई भी डिनाई करे, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो दिख जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, रोड्स पे काम हुआ है, टेररिज्म पे काम हुआ है, काम तो बहुत अच्छे हुए एंड द बेस्ट थिंग, और जो पब्लिक है वो यही रिवॉर्ड दे सकती है अपनी गवर्नमेंट को जो अच्छा काम कर रही है वोट देकर। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना बस वोट कास्ट करो और जो डेवलपमेंट जो हुई है उसका जो चरण है वो चलता रहे, वो कहीं रुके ना। और अगर जम्मू में भी बीजेपी आ जाती है तो ऑब्वियसली JNK में अगर आ जाती है तो अगर भाजपा जम्मू कश्मीर में आती है तो क्या लगता है पूजा जी, कितनी डेवलपमेंट होगी? मैं बोल रही हूँ कि तो वो डबल इंजन सरकार हो जाएगी, बिकॉज एवरीबडी नोज कि सेंटर पे इस टाइम पे बीजेपी है, तो इट वुड बी अ लॉट ऑफ हेल्प और उनका काम हमने देखा है। बिल्कुल, सेंटर की बीजेपी की सरकार और JNK की भाजपा सरकार, ये डबल सरकार होगी और जम्मू कश्मीर के लोगों को इसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। वो तो बेनिफिट मिलेगा ही, बिकॉज आपके काम आसान हो जाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा जो है कंसंट्रेट किया जाएगा, बिकॉज JNK को वैसे भी डेवलप करने में गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप्स लिए हैं। और एज अ ट्रेडर मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो हम लोगों ने कोरोना में जो सफ़र किया है और आज तक हम उसमें उठ नहीं पा रहे, जब गवर्नमेंट आएगी, गुड गवर्नेंस होगी, तो हम लोगों को भी, ट्रेडर्स को भी एक बैक मिलेगी और एक हेल्पिंग हैंड मिलेगा। ये क्या नाम है आपका? सुरेंद्र महाजन। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर इस असेंबली इलेक्शन में NC और कांग्रेस सरकार बनाती है, उनका खास मुद्दा है कि 370 को वापस लाया जाएगा, क्या कहना है आपका? देखिए, जो एक बार ख़त्म हो गई, समझो वो ख़त्म होगी, वो वापस नहीं आ सकती। इस मुद्दे पे मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता। जो हो गया वो वापस नहीं आएगी। और जो अब 1 अक्टूबर को हमारे इलेक्शन है, मैं लोगों से अपील करता हूं कि लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। ये हमें 10 साल के बाद ये एक मौका मिला है कि अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करने का, और लोगों को ये इसमें कोई कोताही नहीं करनी चाहिए, कोई
इतनी इलेक्शन में कि हम वोट डालें या नहीं डालें, आपके वोट एक वोट से भी कैंडिडेट की हार जीत का फैसला हो सकता है। और लोगों को ये चाहिए कि अपना वोट का मत करना चाहिए और अपना जो पसंद जो काम करने वाला उम्मीदवार है उसको वोट देना चाहिए, और जिससे वो सरकार बने, हमारे जो मसाइल हैं वो हमारे हल हो सकें, और उस सरकार बनने के बाद जो भी हमारे मसाइल हैं हम उनसे चर्चा करके उस मसाइल के ऊपर हम गौर करेंगे और उस पे जाके हम अपना काम करवाएंगे। सुरिंदर जी, देखा जाए तो सेंटर की बीजेपी सरकार ने श्रीनगर में कम से कम टेररिज्म को हटा के टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिला है। क्या सोच है इसमें आपकी? देखिए जी, वो तो आपकी बात सच है कि पीछे श्रीनगर में जो G20 हुआ, जो भी समिटें हुई श्रीनगर में हुई, और लोग भी इस साल श्रीनगर में बहुत ज़्यादा आए। और जैसे बाबा अमरनाथ जी की यात्रा इतनी बड़ी तादाद में हुई, तो वो भी एक बड़ा एक उदाहरण मिसाल है। ये एक बड़ी अच्छी बात है। मतलब जो इस चीज़ को आप मानते हो कि टूरिज्म काफ़ी बढ़ावा मिला है? टूरिज्म, देखिए, टूरिज्म जो टूरिस्ट बहुत आया कश्मीर में, टूरिस्ट इस बार बहुत आया, टूरिज्म में बढ़ावा हुआ। हम ऐसा कहते हैं, ऐसा ही जम्मू को भी डेवलप किया जाए, और जिसमें जो टूरिस्ट आए जम्मू में 2-3 दिन रुके, जिससे जम्मू की इकनॉमी बढ़े और जम्मू के जो व्यापारी भाई हैं उनको भी उसका फ़ायदा हो। क्या नाम है आपका? विमल गुप्ता, चेयरमैन राज तिलक रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन। विमल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाजपा को छोड़ के सभी पार्टियाँ स्टेटहुड की वापसी बात करते हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, स्टेटहुड तो बड़ा ज़रूरी चीज़ है। देखिए, एक मिडिल तबका जिसे रोज़ी और रोटी के सिवा कुछ नहीं है, और देखिए लोगों ने जब एमपी के इलेक्शन से नाम पे चेहरे पे वोट दिए और भर के वोट दिए, मगर इस वक्त इन लोगों के अपने पेट का मसला है। स्टेटहुड बनना चाहिए, दरबार मूव होना चाहिए, और जो कि ज़रूरी भी है। एक जब वो 6 महीने के लिए जम्मू आते थे, जम्मू का बिज़नेस बूस्ट होता था। जब ये हम लोग श्रीनगर जाते थे तो उनका बिज़नेस बूस्ट होता था, जो आज नहीं है। और हर एक की कोशिश है कि इस बार एक चेंज होनी चाहिए, और वो चेंज जो है को आज लोगों के चेहरे पे दिखाई दे रही है। और मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा कि सबसे पहले अपना देखो, इस वक्त जो इलेक्शन आ रहे हैं ये मुल्क के सवाल का नहीं है कि मुल्क का बजट रक्षा का कितना होगा, दूसरा कितना होगा, तीसरा कितना होगा। इस वक्त बजट जो भी बनेंगे या कुछ है वो हमारी रोज़ी रोटी के मुताबिक ही होंगे। और एक एमएलए बनना या एक कारपोरेटर बनना, उसके मसले हम लोगों से जुड़े होते हैं। एक आम आदमी का क्या मसला होता है जी? नाली, पानी, बिजली, मीटर, यही जो आज तक 10 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ। मैं आपके कैमरामैन जी से कहूँगा कि ये इस इंटरव्यू के बाद एक रोड की शक्ल देख लीजिएगा कि जम्मू के अंदर फेस्टिवल सीज़न आने वाला है, मगर शहर की हालत ये हो गई है कि स्मार्ट सिटी के नाम पे एक धब्बे, खड्डे, पता नहीं क्या क्या बन गया है, जिसको इनको ध्यान देना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात जो है, लोग जो चाह रहे हैं इस वक्त एक बदलाव चाहते हैं जम्मू के अंदर एक बदलाव चाहते हैं। और ये जो, मैं नहीं कहता कि पार्टियों की क्या सोच है, कुछ तो कह रहे हैं कि हम अपने बलबूते पे हुकूमत बनाएंगे। अगर वो उनकी नहीं बनती तो किसके साथ बनाएंगे? तब जिनको वो गाली निकालते हैं उन्हीं को गले लगाएंगे। पहले मुफ्ती के को गले लगाया, कुछ किया, तो एक्चुअली यहाँ पे जब बनेगी 2 पार्टियों की ही सरकार बनेगी, और वो लोगों को दिखाई दे रहा है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आने वाले वक्त पर पता चलेगा। मगर कुछ इंडिकेशन ऐसे आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से दिखाई देते हैं। मगर विमल जी, ऐसा है कि हमारी सेंटर सरकार में बीजेपी टेररिज्म को हटा के टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिला है श्रीनगर में, इसका क्या कहना है? इतनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल झूठ है, कोई सच्चाई नहीं है। टूरिज़्म को इतना बढ़ावा मिल गया कि यहाँ के गाड़ियों वाले जो बेचारे काम कर रहे हैं उनसे जाके पूछो, घर गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनका तो खर्चा भी, गाड़ी के टायरों का खर्चा नहीं निकल रहा। और दूसरी बात, टेररिज्म ख़त्म की बात कही आपने, मुझे ये बता दीजिए कि हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं इनकाउंटर हो रहे हैं, टेररिज्म कहाँ ख़त्म हुआ? टेररिज्म तो ख़त्म नहीं हुआ। और मुझे नहीं लगता कि जब तक हमारा पड़ोसी ज़िंदा है
नाम भी लेने में मुझे कोई डर नहीं। पाकिस्तान जिंदा है तब तक टेररिज्म नहीं ख़त्म होगा। जब तक उसको एक बार अच्छी तरह मारना चढ़ाई जाए तब तक टेररिज्म ख़त्म होने के चांसेस बहुत कम हैं। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि हमारे एक डोगरी में बोलते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो हमारा पड़ोसी लातों का भूत है, उसे मनाना जूतों के साथ ही पड़ेगा। और आने वाला टाइम देखिए, मुझे लग रहा है कि शायद जम्मू के अंदर भी एक बदलाव होगा और जम्मू की जनता के लिए अच्छा होगा। दरबार मुंह खोलेगा, स्टेटहुड बनेगा। ये थी हमारे साथ जम्मू की आम जनता, जिन्हें हमें असेंबली के इलेक्शन कुछ ही देर में, जम्मू वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट कुछ ही देर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके बारे में पूछा। और सभी जनता ने ये कहा कि किसी ने कहा स्टेटहुड टूटना चाहिए, किसी ने कहा 370 ठीक है और किसी ने कहा कि 370 हटना चाहिए। अलग अलग हर एक राजनीतिक पार्टी से भी हम मिले और जितने भी अपने ट्रेडर्स एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी मिले। सभी लोगों का अपना अलग अलग व्यूज़ है, मगर अब देखेंगे कि आने वाले इलेक्शंस में कौन सी पार्टी बाजी मारती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट निखिल बख्शी के साथ मैं विकास गुप्ता, यंग बाइट जम्मू।